किंग सुलेमान बाइबल में वर्णित एक इस्राएली राजा था जिसने यरूशलेम का पहला मंदिर बनवाया था और जो यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में अपनी बुद्धि के लिए तथा इस्लाम में एक पैगंबर के रूप में पूजनीय है। सुलेमान ईसाई धर्म और इस्लाम में भी पूजनीय है। किंग सुलेमान का जन्म यरूशलेम में हुआ था। वह दाऊद और उसकी पत्नी बातशेबा का दूसरा बच्चा था। सुलेमान के बातशेबा से 3 पूर्ण भाई पैदा हुए, नाथन, शमुआ और शोबाब। उन स्रोतों के अनुसार उनके पिता दाऊद थे, जो कवि और राजा थे, जिन्होंने बड़ी बाधाओं के बावजूद यहूदी राजवंश की स्थापना की और इसराइल के सभी कबीलों को एक राजा के अधीन एकजुट किया। सुलेमान की मां बातशेबा थी, जो पहले दाऊद के हित्ती सेनापति उरिया की पत्नी थी। वह दरबारी साजिश में निपुण साबित हुई और उसके प्रयासों से पैगंबर नाथन के साथ मिलकर सुलेमान को दाऊद के जीवित रहते हुए राजा बनाया गया, इस तथ्य के बावजूद कि वह अपने भाइयों से छोटा था। बाइबल कहती है कि सुलेमान ने सिंहासन पर बैठते ही अपने विरोधियों को बेरहमी से खत्म करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के बाद उसने अपने मित्रों को सैन्य, सरकारी और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर स्थापित किया। सुलेमान ने सैन्य शक्ति के माध्यम से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। पैदल सेना के अलावा उसके पास प्रभावशाली रथ और घुड़सवार सेना थी। उसका उद्देश्य एक महान स्थलीय व्यापार मार्ग पर नियंत्रण करना था। प्रांत में अपने हितों को मजबूत करने के लिए उसने सैन्य, प्रशासनिक और वाणिज्यिक मामलों की देखभाल के लिए इजरायली उपनिवेश स्थापित किए। ऐसी कॉलोनियां, जिनमें अक्सर ऐसे शहर शामिल होते थे जहां रथ और प्रावधान रखे जाते थे, अपने संप्रभु के व्यापारिक हितों की देखभाल करने के लिए व्यापारिक और सैन्य कर्मियों को मिलाने की लंबी परंपरा में थी। मेगिडो, एक शहर जो तटीय मैदान को एस्ड्रेलोन के मैदान से जोड़ता है, कार्मेल रेंज के दर्रे पर स्थित है, उन शहरों में से एक का सबसे अच्छा संरक्षित उदाहरण है, जिसे सुलेमान ने स्थापित किया था। फिलिस्तीन भूमि और समुद्र द्वारा व्यापार के लिए अपने रणनीतिक स्थान के कारण एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने के लिए नियत था। यह अकेला एशिया और अफ्रीका को जमीन से जोड़ता है और मिस्र के साथ यह अटलांटिक भूमध्य सागरीय और लाल सागर हिंद महासागर जलमार्गों पर बंदरगाहों वाला एकमात्र क्षेत्र है। कहा जाता है कि सुलेमान ने फिलिस्तीन के वाणिज्यिक भाग्य को पूरा किया और इसे अपनी सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके साम्राज्य की प्रकृति मुख्य रूप से वाणिज्यिक थी और इसने उन्हें और मित्र शासकों को जमीन और समुद्र के रास्ते व्यापार बढ़ाने में मदद की। सुलेमान एक ऋषि के रूप में प्रसिद्ध थे। जब 2 महिलाओं ने एक ही बच्चे की मां होने का दावा किया, तो उन्होंने बच्चे को 2 हिस्सों में विभाजित करने की संभावना पर प्रत्येक महिला की प्रतिक्रिया को देखकर असली मां का निर्धारण किया। उन्होंने विरोध करने वाली महिला को मां के रूप में स्वीकार किया। सुलेमान को मिस्र और मध्य पूर्व के सभी ऋषियों से ज्यादा बुद्धिमान माना जाता था, यहाँ तक कि ज्ञान के कुछ प्राचीन आदर्शों से भी ज्यादा बुद्धिमान। इसराइल के प्राचीन साम्राज्य ने सुलेमान के 40 साल के शासनकाल के दौरान अपनी सर्वोच्च भव्यता और धन प्राप्त किया। एक राजा के अनुसार एक वर्ष में सुलेमान ने 18,125 किलोग्राम सोना एकत्र किया। सुलेमान को एक पूर्वी सम्राट की सभी विलासिता और भव्यता से घिरे रहने के रूप में वर्णित किया गया है और उसकी सरकार समृद्ध हुई। सुलेमान को एक वास्तुकार, जिसका नाम हिरम भी था, और टायर के राजा हिराम द्वारा भेजी गई अन्य सामग्रियों की मदद से मंदिर के निर्माण का कार्य करने के रूप में वर्णित किया गया है। मंदिर के पूरा होने के बाद सुलेमान को यरूशलेम में कई अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करने के रूप में वर्णित किया गया है। 13 वर्षों तक वह ओफेल पर एक शाही महल के निर्माण में लगा रहा। इस परिसर में निम्नलिखित इमारतें शामिल थीं। लेबनान के वन का घर, जिसे हम हॉल कह सकते हैं, स्तंभों का हॉल या पोर्च, सिंहासन का हॉल या न्याय का हॉल और साथ ही उसका अपना निवास और उसकी पत्नी के लिए एक निवास। सुलेमान के शासनकाल के दौरान इसराइल ने बड़ी व्यापारिक समृद्धि का आनंद लिया, जिसमें टायर, मिस्र और अरब के साथ स्थल मार्ग से तथा तर्शीश, ओपीर और दक्षिण भारत के साथ समुद्र मार्ग से व्यापक व्यापार किया जाता था। सुलेमान की 700 पत्नियां और 300 रखैलें थीं। पत्नियों को विदेशी राजकुमारियों के रूप में वर्णित किया गया है, जिनमें फिरौन की बेटी और मोआब, अम्मोन, एदोम, सीदोन और हित्तियों की महिलाएं शामिल हैं। फिरौन की बेटी से उसके विवाह ने मिस्र के साथ एक राजनीतिक गठबंधन को मजबूत किया, जबकि वह अपनी अन्य पत्नियों और रखैलों से प्रेम में चिपका रहा। नाम से उल्लेखित एकमात्र पत्नी नामा अम्मोनी थी, जो सुलेमान के उत्तराधिकारी रहूबियाम की मां थी।
हिब्रू बाइबल में वर्णन किया गया है कि कैसे सुलेमान की बुद्धि और धन की ख्याति दूरदराज की शेबा की रानी तक पहुंची। रानी को सोने, मसालों और कीमती पत्थरों सहित उपहारों के साथ आने के रूप में वर्णित किया गया है। जब सुलेमान ने उसे उसकी सारी इच्छाएं जो उसने मांगी दी तो वह संतुष्ट होकर चली गई। 40 साल के शासन के बाद राजा सुलेमान की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, लगभग 55 वर्ष की आयु में। सुलेमान की मृत्यु के बाद उनके बेटे रहूबियाम ने उनका स्थान लिया, लेकिन इस्राएल के 10 गोत्रों ने उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे राजशाही यारोबाम के अधीन इस्राएल के उत्तरी राज्य में विभाजित हो गई, जबकि रहूबियाम ने यहूदा के छोटे दक्षिणी राज्य पर शासन करना जारी रखा। इसके बाद से दोनों राज्य फिर कभी एक नहीं हुए। सुलेमान स्वतंत्र इस्राएल राज्य के शिखर स्वर्ण युग से जुड़ा हुआ है और न्यायिक और धार्मिक ज्ञान का एक पौराणिक स्रोत है। राजा सुलेमान ने बाइबल की 3 पुस्तकें लिखी। पहली है मिशली यानी नीति वचन की पुस्तक, जो दंतकथाओं और जीवन के ज्ञान के संग्रह से संबंधित है। कोहेलेट का अर्थ है सभोपदेशक, जो चिंतन और आत्म प्रतिबिंब की पुस्तक से संबंधित है। शिर हाशिरिम का अर्थ है गीतों का गीत, जो कामुक छंदों के संग्रह से संबंधित है। राजा सुलेमान की विरासत में उनकी निर्माण परियोजनाएं, उनकी बुद्धि और उनका धार्मिक प्रभाव शामिल हैं। नंबर 1 है राजा सुलेमान ने 950 ईसा पूर्व के आसपास बनाया। यह भगवान के लिए पहला स्थायी मंदिर था। नंबर 2 है राजा सुलेमान ने एक शानदार शाही महल बनवाया। नंबर 3 है राजा सुलेमान ने जहाजों के बेड़े, व्यापार मार्ग और व्यापक अस्तबल भी बनवाए। नंबर 4 है राजा सुलेमान को बाइबल में उनकी बुद्धि के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने 3000 कहावतें बोली और 1005 गीत लिखे। नंबर 5 है नए नियम में सुलेमान को बुद्धि के शिक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। नंबर 6 है कुरान में सुलेमान को एक प्रमुख इस्लामी पैगंबर माना जाता है। नंबर 7 है इस्लाम में सुलेमान को ईश्वर के दूत के रूप में सम्मानित किया जाता है। नंबर 1 है राजा सुलेमान यहूदी विरासत में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं।